हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहां मैं आपको हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं, जिसमें मैं आपको बताती हूं एडवांस आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन एंड मच मैनी मोर थिंग्स, जो कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की डिक्टेशन को फ्लुएंसी के साथ लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को, जहां पर मैं आपको बुक एक्सरसाइज 80 एक्सप्लेन करने वाली हूं। आफ्टर दैट इसकी डिक्टेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप एक क्रॉस कंसेप्ट के थ्रू उसकी एंट्री को क्लियर अप कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिक्टेशन, और ड्यूरिंग दैट एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्मार्ट और एडवांस फ्रेजेस भी बताऊंगी इस एक्सरसाइज को बनाते हुए। तो आप उनको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और सेपरेटली उनकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ का ये पूरा एक कंसेप्ट हमें बताया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूयॉर्क, और इसके नीचे डालेंगे 2 मार्क। क्यों? क्योंकि ये एक जगह का नाम है। तो न्यूयॉर्क 19 दिसंबर, ये साथ में ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये खबर है 19 दिसंबर की। हाइफन का यूज करेंगे। यहाँ के शेयर मार्केट, तो इसको कंबाइन कर देंगे, शेयर मार्केट। शेयर के लिए शा की व्यंजन रेखा, माँ में रा का होकर क में। अब देखिए, अब जब सेपरेट आएगा तो उसको पूरा सेपरेट ही लिखेंगे। शेयर की बिक्री की अधिकता के कारण आज ऐसी हलचल, तो हल पूरा लिखा, चल के लिए चा की व्यंजन रेखा से काट दिया, हलचल देखने में आई जैसी। सन, अब देखिए सन 29 है तो सन लिखेंगे सा और ना, और 29 उसी के ऊपर लिख देंगे, ताकि आप इसको सेपरेट ना पढ़ें और एक अलग वर्ड ना डिफाइन करें, आप उसको लिंक करके पढ़ें, ठीक है। तो सन 29 के बाद कभी नहीं देखी गई थी, पूर्ण विराम, बाजार, सॉरी यहाँ पे बा कैसे लिखेंगे हम, देखिए बाजार, इस तरह से लिखेंगे। खुलने, तो खा का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, खुलने के एक घंटे के अंदर, अंदर का शब्द चिन्ह है हमारा 22,50,000। तो हमने लिखा 22, वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है, 22,50,000 शेयर बिक गए और उनकी कीमत $10 कम हो गई, पूर्ण विराम। इनमें ऑर्डिनरी शेयर, कॉमा, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल शेयर तथा, ये सारे फिक्स वर्ड बन रहे हैं और ये इसी तरह से सारे आते जाएंगे, तथा फाउंडर्स, तो हमने यहाँ पे तथा फाउंडर्स, तो फाउंड के लिए FN शेयर, सभी किस्म के शेयर थे, पूर्ण विराम। डिवेंचर के लिए डाकी व्यंजन रेखा को डालेंगे, ठीक है, डिवेंचर होल्डर तथा
शेयर होल्डर, तो शेयर शेयर के लिए शा का बनाया, होल्डर अपने अपने, डिवेंचर वारंट, तो डिवेंचर वारंटों, बहुवचन है ना इसलिए, शेयर तथा शेयरों के, अब चूंकि ये बहुवचन हो रखा है तो के होल्डर, फोल्डर है आपका ये, तथा शेयर होल्डर ये लिखा है अपने अपने डिवेंचरों, शेयर वारंट तथा शेयरों के प्रार्थना पत्र को लिए हुए घुसे पड़ते थे, जो शेयर होल्डर नजर आता था वह बेचता ही, अब फिर से नज़र का वर्ड हुआ तो वैसे ही बनाएंगे हम, नज़र आता था पूर्ण विराम, न वह यह देखता था कि शेयर प्रीपिचुअल हैं या एक्स डिविडेंड हैं, उसे तो बस, यहाँ पे उसे तो बस बेचने ही से मतलब था पूर्ण विराम, ये लोग शेयर बेचने के लिए इतने, अब हमने लिखा उत्सुक, तो उत्सुक थे कि उनके चिल्लाहट, ये उपसर्ग प्रत्यय में बताया है मैंने आपको वर्ड कि आप इसको कैसे लिखेंगे, तो चिल्लाहट के कारण बड़ा ही हल्ला मचा और काम करने, ये पूरा हमने यहाँ पर इसको लिंक कर दिया, काम करने वाले, काम करने वाले क्लर्कों की नाक में दम हो गया पूर्ण विराम, गत अगस्त तक जो कमरे खाली पड़े रहते थे उनमें इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को पांव धरने, लिखा पांव धरने के लिए जगह मिलना कठिन हो गया था पूर्ण विराम, शेयर बेचने वालों की उत्सुकता इसलिए थी कि प्रत्येक अपने
शेयर का मूल्य घटने के पहले ही उसे बेचकर अपनी हानि दूसरे के मत्थे तो थे टालने के लिए उत्सुक थे। पूर्ण विराम। साउंड लगा देना चाहिए जब भी हमें कोई शब्द हम लिख रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है ना, साउंड लगाने से आपको शब्द को ना समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे ना किसी भी वर्ड की, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत जल्दी मिस्टेक्स को मैनेज कर लोगे। आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या शब्द आपको यूज़ करना था या क्या अमेंडमेंट आपको करना था। तो इसलिए साउंड का बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपकी शॉर्ट हैंड में। तो साउंड को ये मत सोचिए कि साउंड हट गई है तो भी सही हो गया, साउंड लगाया नहीं लगाया मैटर नहीं करता है। बहुत मैटर करता है आपकी साउंड का आपके वर्ड में यूज़ होना। तो साउंड ज़रूर लगाइए ताकि आप जब शब्द को पढ़ें तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो। ठीक है, जब एक्यूरेसी बढ़िया होगी तभी तो आप अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पढ़ और समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पाठकों को याद, तो हमने लिखा पाठकों, पा का शॉर्ट फॉर्म बनाया है, उसके बाद हमने लिखा है तो पाठकों को याद होगा कि सन 1929 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में शेयरों में इसी प्रकार, ये कंबाइन कर दिया कि अब हलचल हमने पहले लिखा था ना, वैसे ही लिखेंगे, हलचल हुई थी, जिसके बाद ही संसार में आर्थिक संकट की लहर फैल गई थी। अब यहाँ पर हम ला का हुक बना के फैल शब्द को छोटा कर सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि आगे जो वर्ड आ रहे हैं उनको हम इसको पूरा लिख के ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो इसलिए हमने शब्द को शॉर्ट नहीं किया, हमने क्या किया कि उसको पूरा लिखा और उसको आगे वाले शब्द से लिंक कर दिया। फैल गई थी और सभी चीज़ों का मूल्य, एकाएक भी हमारा शब्द चिन्ह है जिसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सभी चीज़ों का मूल्य एकाएक गिर गया था। पूर्ण विराम। इस साल भी बाजार खुलने के पहले दलालों, तो हमने लिखा दलालों की भीड़ उसके बाहर खड़ी हुई थी, जो शेयर की बिक्री के ऑर्डर, अब हमने लिखना है ऑर्डर के बंडल, तो ऑर्डर के बंडल लिए हुए थे। बाजार खुलते ही उसमें ऐसी अव्यवस्था फैल गई कि मैरिटोरियम के लिए सरकार से चिल्लाहट होने लगी। पूर्ण विराम। बहुत तो दिवाला निकाल कर, ये पूरा लिंक कर दिया है, दिवालिया, यहीं पर ये या का साउंड दे दिया। अब
तो दिवालिया हो गए, हा का बड़ा सा सिंबल बनाया और उसी में गा की व्यंजन रेखा को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट किया। अब जहाँ पर भी आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर भी हमने इसकी एडवांस आउटलाइन बनाई है या वर्ड्स को लिंक किया है, उस सेक्शन को आप ध्यान से देखेंगे, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें, देखिए मेनली क्या होता है ना, वर्ड हाथ से जल्दी बनना चाहिए और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो आपके वर्ड्स ऑटोमेटिक आप जल्दी बना लोगे। तो कोशिश कीजिए अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करें और वर्ड्स को जल्दी सुपर फास्ट फॉर्मेट में बना पाएँ, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न शॉर्ट आउट हो, आपका फोकस मेंटेन हो और आप अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पाएँ। तो होप ये शॉर्ट हैंड की एक्सप्लेनेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रही होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ फ्रॉम योर साइड आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो अपलोड करने की। आपकी हेल्प के लिए हमने दिशा शॉर्ट हैंड नाम से एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैनल भी मेंटेन कर रखा है, जहां पर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लस शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड होते हैं, नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।